जी, इब्तिदा है रब्बी जल के बाबरकत नाम से करीम खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शीशा है डायरी टीवी का और बिल्कुल जानते भी हैं कि कैंट बोर्ड के इलेक्शन की जो सरगर्मियाँ हैं, उनकी जो तैयारियाँ हैं वो बिल्कुल उरूज पर हैं और गुज़श्ता दिनों हमने मलिक शाहनवाज़ साहब का उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की थी, आपके सामने रखी थी और उनके मद्दे मुकाबिल आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ जनाब मेहदी शाह भाई। तो उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे कैंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से, ख़ासकर जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं और मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू भी करेंगे और इनके लाया अमल के बारे में भी इनसे गुफ्तगू करेंगे कि आया उनकी तैयारी इस इलेक्शन के बारे में कैसी है। तो बिल्कुल गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस वक्त मेहदी शाह भाई मेरे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम मेहदी भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दिन कैसे गुजर रहे हैं आपके? करम मौला का, दुआएं आप। मैंने कुछ जब कल रात मेहदी भाई से रब्ता किया तो उनका कहना कि जनाब बड़े मसरूफ़ दिन हैं, तो ऐसा कीजिएगा कल रख लीजिएगा। मैंने कहा चलें शाम को कर लें, कल को तो बहुत दूर हो जाएगा। फिर वो शाम का वक्त भी नहीं मिला, फिर अगली सुबह यानी कि आज दिन को भी सुबह भी टाइम नहीं मिला, तो दोपहर का हमने वक्त चॉइस किया और बड़ी मुश्किल से, क्योंकि ये जो दिन होते हैं ख़ासकर इलेक्शन का दिन तो वैसे भी बड़ा मसरूफ़ होता है, फिर जो उम्मीदवारान होते हैं ख़ासकर उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ों को देखना होता है। तो उस सिलसिले में मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया मेहदी भाई। शुक्रिया आपका। सवाल का आगाज़ करूँगा मैं आपसे। आप एक मुअल्लिम हैं, उस्ताद हैं मेहदी भाई, सियासत में आने की ज़रूरत क्यों महसूस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजो। करीम भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाला और हमारे इस इलेक्शन को कैप्चर करने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए। आपके बहुत ममनून है सर। जहाँ तक इलेक्शन में सियासत में आने की बात है तो उसकी मेन वजह यही है कि ये हमारा बहुत ही इलाका है, इसको नज़रअंदाज रखा गया है। अच्छा। और यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी गई पिछले 30 साल से। और यहाँ पर मतलब अगर आप देखें तो गंदगी के ढेर, सीवरेज सिस्टम का ना होना, पानी के मसाइल, बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से हमें ख़ुद इस मैदान में आना पड़ा, क्योंकि ये सोशल वर्क जो भी जितने भी काम होते हैं हम खुद ही करवाते हैं। आपको पता है कि हमारे मद्दे मुकाबिल जो हमारे उम्मीदवार हैं वो एक बिज़नेसमैन है, ठीक है, और ज़्यादातर टाइम वो अपने हल्के को दे नहीं सकते, जिसकी वजह से हमारा इलाका महरूम रह गया है। अच्छा। जिसकी वजह से अभी हमें इस मैदान में खुद आना पड़ा है, क्योंकि मैं एक आम आदमी की हैसियत से, जैसा कि आम आदमी से मुराद ये नहीं है, अल्लाह ने मतलब सैयद घराने में पैदा की है, उनका बहुत बहुत शुक्र है, लेकिन आम आदमी ये है कि जो एक आम आदमियों के मसाइल जानता है, एक आम गलियों में क्या मसाइल हैं, पानी के क्या मसाइल हैं, उनको टैक्स इंदराज कराने में क्या मसाइल हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ इशू कराने में, ये जो मसाइल हैं इनको हल करने के लिए हमें इस मैदान अमल में खुद आना पड़ा। आप समझते हैं कि इससे पहले जो मसले मसाइल हैं वो अच्छी तरह हल नहीं हुए? ये तो अवाम के सामने है, इंशाल्लाह इस इलेक्शन में वो खुद इस चीज़ का। चलिए ठीक है, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि मद्दे मुकाबिल आपके मलिक शाहनवाज़ साहब हैं जो गुज़श्ता कई अरसे से हिस्सा रहे हैं कैंट बोर्ड का, और अपनी जो शख्सियत उनकी एक साख है वो भी आप जानते हैं कि गुज़श्ता कई अरसे से वो जीतते आ रहे हैं, काफ़ी अरसे से। क्या समझते हैं, क्या देखते हैं कि उनके मुकाबिल जो आपकी पोजीशन है वो अपनी पोजीशन आप किस तरह देख रहे हैं? सर बेशक बहुत अच्छे इंसान है मलिक साहब, लेकिन बहैसियत पॉलिटिशियन अगर देखा जाए तो यहाँ उनकी ज़ीरो कारकर्दगी है। हमारे इस इलाके में कोई सीवरेज सिस्टम का वर्क नहीं किया, पानी के मसाइल हल नहीं किए गए। अच्छा। टैक्सेस में इजाफा किया गया, पानी के यूटिलिटीज़ बिल्स जो हैं उनमें इजाफा किया गया। अच्छा। तो हर तरह से यहाँ मतलब पहले से तनज़ली का ही शिकार है इलाका। कोई ऐसा प्रोमिनेंट काम उनका नहीं है कि जिस पे आप कह सकें कि ये एक ऐसा काम है जिसकी वजह से हम उनका साथ दें, और हमें मजबूरन इसीलिए आना पड़ा है। अभी सियासत में आने से पहले हम ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ लॉन्च करवा चुके हैं, और जो कुछ पेंडिंग है जो हमारे लिए लोगों को पता होगा कि हम कैसे सोशल वर्क कर रहे हैं। अच्छा। ये इस इलाके के मसाइल के लिए हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, इस सारी चीज़ से हमारे इलाके के लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। इससे पहले हम क्या कर चुके और अभी क्या करेंगे। अच्छा, चलें, ये तो हो गया। ये बताइएगा, आप सादात और कश्मीरी बरादरी की नुमाइंदगी कर रहे हैं या तहरीक इंसाफ की कर रहे हैं? सर
वैसे तो आप इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है जी, कि जी। मैं तहरीक इंसाफ का प्रेसिडेंट हूँ हम्म। और उसी बिहाफ पे कश्मीरी मोहल्ले का सीवरेज सिस्टम काफ़ी अरसे से तातुल का शिकार था। अच्छा। और पहले जो वाजिद हुसैन बुखारी साहब का एक इंटरिम गवर्नमेंट थी 6 मंथ में, उन्होंने यहाँ पूरे कैंट के लिए एक सीवरेज सिस्टम अप्रूव कराया था। अच्छा। जिसके बाद जो हमारी बाद में गवर्नमेंट बनी, उन्होंने जो काम होना था कश्मीरी मोहल्ले का वो नहीं होने दिया और उस फंड को कहीं और इस्तेमाल किया। और जो ही मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया उसके बाद सबसे पहले हमने जो हमारा एक इलाका रह गया था कश्मीरी मोहल्ले का उसका और मल्ला नूर इस्लाम लाइंस इसकी हमने सर्वे वगैरह करवा चुके हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह वो हम करवाएंगे और ये सारे काम भी जो होंगे ये हमारा बताएगा कि हम किस तरह इस इलाके की तमीर व तरक्की के लिए, इसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप जीत जाते हैं, फ़र्ज़ करें, ऐसा क्या काम करना चाहेंगे कैंट के लिए, कैंट के आवाम के लिए, कि इससे पहले ना हो सका हो? सर इससे पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, इससे पहले कुछ भी नहीं हुआ और इंशाल्लाह हम जब आएंगे तो यहाँ सबसे बड़े मसाइल ऐसे हैं जिसमें सबसे मेन मसला सीवरेज सिस्टम सीवरेज का है। वो तमाम कैंट को हम ऐसा बनाएंगे कि कैंट एक नाम से ही है कि यहाँ महज़ब पढ़े लिखे लोग सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ उनको ऐसी फैसिलिटी से महरूम रखा गया कि यहाँ पर मोहल्ला नूर में इवन अभी तक आज के तरक्की याफ्ता दौर तक वहाँ ड्रिंकिंग वाटर मुयसर नहीं है, वहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं है, ट्यूबवेल कोई नहीं है। इंशाल्लाह ये जितने मसाइल हमने नोट किए हैं, डिफेंस एरिया में पीछे हम विज़िट करने गए थे तो वहाँ इतनी गंदगी के ढेर है कि वहाँ नाले का कोई सही निज़ाम नहीं है, सीवरेज का सही निज़ाम नहीं है, इवन डिफेंस जो सबसे मेन इलाका होता है। अच्छा। तो हम इंशाल्लाह ये जितने इलाके हैं इनको हमने विज़िट कर लिए, सर्वे कर लिए, लोगों ने हर इलाके में बुला के हमें अपने मसाइल बताए हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये जितने मसाइल हैं उनको हम आगे ज़रूर हल करेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। मेहदी भाई, आपके इलाके में, बल्कि इस इलाके में जहाँ बैठे हैं और आप जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, दो अहम शख्सियात इस इलाके में रहते हैं, सियासी शख्सियात की मैं बात कर रहा हूँ, क्या उनके आपके हक़ में उनका कोई असर पड़ेगा आपके इलेक्शन पर, या आप अपनी शख्सियत के मुताबिक कैंपेन चला रहे हैं? सर जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं, ज़ाहिरी तौर पर हर शख्स चाहता है कि वो भी नून लीग से वाबस्ता हैं और आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि मैं पीटीआई का प्रेसिडेंट हूँ और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं ठीक है। हमारे पूरे इलाके को पता है, हमारी इस पूरी कंस्टिट्यूंसी को पता है और इंशाल्लाह ताला इसी पार्टी बेस पे ही काम होते हैं। अगर आप पार्टी टिकट पे ना आए, आप पार्टी के साथ वाबस्ता ना हो, ठीक है, तो आप किसी इलाके की बेटरमेंट में कोई अपना रोल अदा नहीं कर सकते हैं। और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हम आएंगे और वही हमारा इंशाल्लाह निशान होगा और उसी से हम आके ये इलेक्शन लड़ेंगे और तमाम लोगों की जो जो मसाइल हैं इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छे तरीके से हम उनका इदराक भी रखते हैं और उनको इंशाल्लाह हर सूरत में सॉल्व करवाएंगे। अच्छा, मेरे भी पहला इलेक्शन है आपका, पहली दफ़ा आप लड़ रहे हैं, अब तक कैंपेन के बाद आवाम का रिस्पांस क्या देखते हैं? सर अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस है, शायद मैंने तो तवक्को भी नहीं की थी। मैं सिर्फ अपनी बरादरी के बेस पे, अपने इलाके की बेस से, अपनी माँ बहनों के बेस पे गया था, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे बच्चे हैं और कश्मीरी बरादरी, डिफेंस, मल्ला नूर, इस्लाम लाइंस, कूचा प्रेम नगर, इन सारों की तरफ से इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि आप इंशाल्लाह अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखेंगे। मैंने भी महसूस किया और आप भी इंशाल्लाह। बहुत महरूमी हैं, अच्छा, लोगों के बहुत गिले शिकवे हैं, ठीक है, और वो चेंज देखना चाहते हैं और आपको इंशाल्लाह नजर आएगी इंशाल्लाह। जो आप कवर करेंगे इंशाल्लाह, हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, इस चीज़ को आप खुद महसूस करेंगे। बिल्कुल, जो डायरेक्ट टीवी कवर करेगा तमाम तर जो इलेक्शन के सूरत हाल है, हमारी कोशिश भी रहेगी कि इंशाल्लाह हम आहंगी रहे करेगी। अच्छा, आपसे अगला सवाल करूँगा, सियासत के अलावा क्या मशागिल हैं? सियासत के अलावा आपको पता है कि मेरा तालीम वगैरह से तल्लक रहा है। जी जी, मेन मेरा यही है और वही स्टूडेंट है आज जो हमारे आज से 20 साल पहले जिनको हमने पढ़ाना शुरू किया था और आज वो वोट कास्ट करने के हिसाब तक पहुँचे हैं। अच्छा, और वो जो हमारे स्टूडेंट हैं वो हमारे लिए ऐसा वर्क कर रहे हैं कि जैसे हमें अपना मतलब आप इससे बखूबी वाकिफ़ हो जाओगे कि हम
अपने हर शोबे में किस तरह कमिटेड थे कि हमारी वो कमिटमेंट देख के हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चे हैं, इस इलाके की कम्युनिटी है जो हमें जानती है और जो हमारे साथ किसी हिसाब में भी उनका तल्लक रह चुके हैं, वो हमें हर तरह हमारे कहने के बावजूद जहाँ हम पहुँचे नहीं होते उन्होंने वहाँ हमारी पहले से कंपेन की अच्छा, होती है। माशाल्लाह, हर बंदा एक मेहदी नकवी बन के ये इलेक्शन लड़ रहा है। क्या बात है। सुनने वाले हैं आपके कैंट बोर्ड के, आपके हलके के, आपको वोट देना चाहते हैं या आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके सपोर्टर हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे डायरी की तरफ से? सर पैगाम उनको मैं सिर्फ ये देना चाहूँगा कि ये इलेक्शन है, इसमें 2 उम्मीदवार आते हैं, लेकिन इनसे गुजारिश है कि ये अपना इखलाक का दामन अपने हाथ से ना जाने दें, हमंगी पैदा करें। ये सारे उनके अपने बंदे हैं, अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ें और अच्छे तरीके से सारी एक्टिविटीज़ को करें। इंशाल्लाह ताला जो हक पे होगा, जो आवाम के मसाइल हल करना चाहता होगा, जो आप में से है, जो आपके मसाइल का इदराक रखता है, यकीनन आप वोट जाके उसे डालेंगे। तो बस सोच समझ के अपना फ़ैसला करें और अपना आपस में हमआहंगी और इखलाक और तहज़ीब का दामन अपने हाथ से ना धोएं। वस्सलाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेहदी भाई, आपने मुझे वक्त दिया, क्योंकि आप मसरूफ़ भी हैं, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, ऐसा ही है, आप देख रहे हैं ये तैयारी भी हो रही है और उम्मीदवारान से हमारी गुफ्तगू भी हो रही है। मुसलसल एक मैसेज मेहदी शाह की तरफ से आपने सुना और यही कोशिश होनी चाहिए हर उम्मीदवार की कि वो अपने कारकुनों को अमन और रवादारी का जो दर्स है वो देना चाहिए। ख़ासकर हमारे छोटे कारकुन होते हैं, वो बड़े जज्बात से काम लेते हैं, उनके बड़े रहनुमाओं का पता नहीं होता और ख़ुद से ऐसी कुछ बातें सामने आ जाती हैं कि वो बड़ों के लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। तो डायरी की कोशिश है इंशाल्लाह डायरी टीवी की कि इस इलेक्शन के कैंपेन के साथ साथ, इस कवरेज के साथ साथ हम आहंगी का जो मैसेज है, पैगाम है, वो आप तक पहुँचाए। और ये जो सिलसिला है खिदमत का, आवाम के जज्बे का, वो बखूबी वोटर और सपोर्टर इससे वाकिफ़ हैं। तो मेहदी शाह साहब के साथ भी हमारी नेक तमन्ना है। तमाम उम्मीदवारान को हम ये दरख्वास्त करेंगे कि जितने भी कैंपेन्स हैं या जितने भी इनके तरीक़ेकार हैं वो बखूबी मोहब्बत से अंजाम दें। तो इंशाल्लाह एक नए मेहमान के आपके साथ होंगे डायरी टीवी के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान करीम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।